हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा यह पार्ट 8 है। इससे पहले हमने पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड कर दिया है। जाके घटना चक्र पूर्वावलोकन का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर देख सकते हैं। हमारा हिंदी और ज्योग्राफी इस समय चल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज पार्ट 8, इसमें हम क्या करेंगे हम बता देते हैं। इसमें जितनी बैली होंगी वो पूरा कर लेंगे। इसमें जितने मरुस्थल होंगे, चाहे वो कोल्ड मरुस्थल हो चाहे वो हॉट मरुस्थल हो, सब कुछ कर लेंगे। और इसमें आपका जितने घास के मैदान होंगे सब कुछ कर लेंगे। और ये मेरी वीडियो की खासियत होती है, सब कुछ चाहे वो छोटा से ही घास का मैदान हो, सबको हम मैप पे डोनोट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। हर चीज़, हर एक क्वेश्चन का एक मैप होता है कि कहाँ पे कौन सा मतलब वो, चाहे आपका डेजर्ट हो चाहे आप घास का मैदान हो, कहाँ कौन सा स्थित है। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है और वही एक ही रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी। सिर्फ आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, बस यही, इससे ज़्यादा आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। और सिर्फ आप वीडियो देखिए बस, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब जो सबके चौधरी हैं, के दक्षिण कैलिफोर्निया में, ठीक है, याद रखिएगा कैलिफोर्निया की बात कर रहा है। और मृतक घाटी मतलब डेथ वैली। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डेथ वैली कहाँ पे है, तो आप क्या कहेंगे, दक्षिण कैलिफोर्निया में। ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब सब दे देगा, ठीक है। तो लेकिन आपको साउथ कैलिफोर्निया याद करना है। तो साउथ कैलिफोर्निया तो इधर ही है, जैसे पूरा ये उसका मैप है, तो यहीं पे है, ठीक है। मृतक घाटी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो बताइए इसमें किसका उदाहरण है। पीसीएस 2012 में क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। तो बताइए कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वो मतलब कौन सा सही है, तो ये आपका रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिफ्ट घाटी क्या होती है। तो रिफ्ट घाटी, आप मान लीजिए दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ ये पैरेलल में है, एक पहाड़ ये पैरेलल में है। अब ये यह एक ही पहाड़ है, चाहे दो पहाड़ हो चाहे, जब ये दोनों, एक पहाड़ है, ये बीच से ये धंस जाता है, मान लीजिए ये पूरा यहाँ से धंस गया, ये यहाँ से धंस गया, तो एक घाटी निर्मित हो जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए कोई चीज़ है, अब धंस गई तो एक घाटी निर्मित तो नहीं हो गई। तो इधर का जो चीज़ रहेगा, मतलब चाहे जो रहे, यहाँ पानी है तो पानी जो इधर का रहेगा वो इसी घाटी में से होके बहेगा। तो आपका जो नर्मदा नदी सुने होंगे, कि आप बहुत सुनते होंगे, उसके क्वेश्चन आते होंगे कि पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो आपकी नर्मदा नदी है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा पूरा ये इंडिया है, ढलान तो इसी तरफ है। पूरे इंडिया का जो पूरब पश्चिम से ढलान पूरब की तरफ सब है, सभी नदी यहाँ बहती हैं। लेकिन जब वो घाटी मिल गया उसको, उस नदी को, यहाँ जैसे अमरकंटक से निकली नर्मदा, तो जब वहाँ पर उसको घाटी मिल गई तो ये इधर क्यों जाएगी, क्योंकि घाटी से ज़्यादा ढलान तो इधर हो नहीं सकती, क्योंकि वो एकदम रास्ता ही दे देती है, ठीक है। तो रास्ता क्यों देती है, जब दो पहाड़ धंस जाते हैं बीच से, तो वो घाटी का, रिफ्ट वैली का निर्माण हो जाता है। तो ये रिफ्ट वैली में नर्मदा नदी आपकी बहती है, और आपका तापी नदी, इधर दामोदर नदी भी आपकी बहती है रिफ्ट वैली में, ठीक है। तो आपका कौन सा होगा, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। ये मृतक डेथ वैली किसका उदाहरण है, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है रिफ्ट डेथ वैली, ठीक है, यही है आपका डेथ वैली। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। और ज़्यादा क्वेश्चन टफ बोले पूछ लिए गए, अब दक्षिण कैलिफोर्निया में है, इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, और ये पूरा कहाँ पे है, यूएसए में है। नहीं तो आप सोचें कैलिफोर्निया कहाँ, तो यूएसए में है, इसे तो सभी जानते होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविड गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है, कहाँ पे है। देखिए 14 में आया है और यही क्वेश्चन 12 में आया है। तो देखिए कितनी बार रिपीट होता है, अगर वो क्वेश्चन पढ़े होंगे तो। और देखिए आप वो क्वेश्चन, अगर मृत्यु की घाटी ना, तो आप ये सब छोड़ दीजिए तब भी कर लेंगे। तो कहाँ पे है ये, आपका यूएसए में है, ठीक है। कहाँ पे है, यूएसए में है। इसी की बात कर रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा अलग, इसी की बात कर रहा है कि कैलिफोर्निया में, यहाँ पे कैलिफोर्निया जो है यहीं पे आपका क्या है,
मृत्यु घाटी है। किस कैलिफोर्निया? दक्षिण कैलिफोर्निया में। और ग्रेट बेसिन भी यहीं पे है, याद रखिएगा। ग्रेट आर्टिजन बेसिन दो अलग होता है, ग्रेट बेसिन अलग होता है। अगर ग्रेट बेसिन पूछे तो यूएसए में है, अगर ग्रेट आर्टिजन बेसिस पढ़े तो ऑस्ट्रेलिया में। अभी क्वेश्चन आगे आएगा उसको भी बताएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है? यूएसए में है। तो कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तान है, याद रखिएगा कि कौन सा रेगिस्तान है? मोजाव। याद रखिए ये भी रेगिस्तान याद रखिए। अभी रेगिस्तान जब आएगा चैप्टर आगे तब पता चल जाएगा आपको। मोजाव जो रेगिस्तान है ये भी आपका कहाँ पे है? अमेरिका में है। इसी में है आपका डेथ वैली, वो डेथ वैली और डेथ वैली नेशनल पार्क भी इसी में है, ठीक है। तो डेथ वैली नेशनल पार्क के नाम से भी यहाँ पे वो पार्क भी है और डेथ वैली भी यहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए मतलब कुछ सब कुछ यहीं है। मोजाव एक रेगिस्तान है वहीं पे है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मृतक घाटी जानी जाती है। देखिए पीसीएस 2005 कितना आयोग का कितना फेवरेट क्वेश्चन है। डेथ वैली कैलिफोर्निया में, दक्षिण कैलिफोर्निया में है। रेगिस्तान पूछ ले तो मोजाव रेगिस्तान बोलेंगे, देश पूछ ले तो अमेरिका बोलेंगे, यूएसए चौधरी बोलेंगे, ठीक है। मृतक घाटी जानी जाती है। तो मृतक घाटी किस लिए जानी जाती है? तो बताइए किस लिए जानी जाती है? अब बताइए वहाँ पे ठंड तो होगी, रेगिस्तान है और रेगिस्तान कहाँ से कहाँ लगभग 15 से 30 के बीच में है, तो वो अधिक ठंड तो होगी नहीं, ठीक है। वो वहाँ असामान्य गहराई ऐसी बात नहीं है। अत्यधिक लवणता, जब असामान्य गहराई मतलब क्या? बहुत गहरी होगी, तो वहाँ पार्क कैसे बन जाएगा? वहाँ पार्क भी है, डेथ वैली नेशनल पार्क भी है। तो ये कैसे हो सकता है? अत्यधिक लवणता ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ समुद्र है, आपका डेथ वैली यहाँ है, तो लवणता कैसे है? देखिए अत्यधिक उष्णता है, मतलब वो रेगिस्तान है वहाँ पे, तो उष्ण तो रहेगा ही, तो वहाँ पे अत्यधिक उष्णता। अब पूछेंगे कितना उष्ण है, मतलब कितनी गर्मी है? तो यहाँ गर्मी जानते हैं कितना? 52.8 से हम सब 45 पहुँच जाता है, तो एसी कूलर सब चालू कर लेते हैं, तो यहाँ से 56.7 डिग्री। तो ऐसा मत सोचिएगा अमेरिका वाले बहुत आराम की ज़िंदगी जीते होंगे, वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्राकृतिक से कोई बड़ा तो हो नहीं सकता, कोई कितना भी चौधरी हो। अब देखिए यहाँ पर हुआ है, ठीक है। 2013 की बात करते हैं। 2013 में ये आंकड़ा कितना पहुँचा था जानते हैं? 56.7 डिग्री सेल्सियस, यही वाला आंकड़ा पहुँचा था 2013 में, ठीक है। तो डेथ वैली अमेरिका में है, दक्षिण कैलिफोर्निया में है, यहाँ पे डेथ वैली नेशनल पार्क भी है, ठीक है। अपने अत्यधिक गर्मी के लिए जानी जाती है। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है कहाँ पे है? अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली, अब ग्रेट आर्टिजन बेसिन कह रहे थे ना, हम कहे यही दिखा देते हैं, नहीं है तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक। अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा एक मैप लेते आया। तो ये आपका कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया राज्य में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है, ठीक है। मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए ये जितना पूरा एरिया है ना, ये इसको ग्रेट आर्टिजन बेसिन बोलते हैं क्यों? ये इसको पता होना चाहिए। यहाँ पे मतलब पानी का बहुत बड़ा भंडार है। अगर ऑस्ट्रेलिया देखे तो पूरा सूखा एरिया है, इसको मतलब प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि ये पूरा सूखा है। लेकिन यही एरिया जो है, यही एरिया जो पानी को समेटे हुए है, क्योंकि यहाँ पे इधर जो पहाड़ हैं, इसी से जो ये देखिए कितनी नदियाँ आ रही हैं, ठीक है। तो नदियाँ सब इधर ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पानी का भंडार बहुत पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा था, ये क्वेश्चन अभी 2 साल पहले पूछा था कि ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं लाया हूँ, पूछा था ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? अब देखिए अगर आप ये बनाएंगे, ये ठीक है, मान लीजिए ये कौन सा आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो यहीं पे तो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ अगर आपका आंसर सही होगा, वहाँ तो आपका क्वेश्चन सही रहा होगा। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो ये नॉर्थ पूरा हो जाता है, और इधर ईस्ट पड़ जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में पड़ जाता है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जान लीजिए। अब देखिए यहाँ आगे हम बता रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ कुछ जान लीजिए। जब इतना अच्छा मैप आया है तो देख लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या जानते हैं? ग्रेट सैंडी डिजर्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट, सिम्पसन डिजर्ट, ठीक है, सिम्पसन डिजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ठीक है, तो याद रखिए ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, ये इम्पोर्टेंट है। गिब्सन डिजर्ट भी, ठीक है, तो गिब्सन डिजर्ट भी यहाँ नहीं दिया है, लेकिन ग्रेट गिब्सन डिजर्ट भी यहीं पे है। सबसे ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया के इस साइड है कि इस साइड। पर्थ में जो मैच होता है वही उसी की बात कर रहा है। तो पर्थ किधर है? पर्थ इधर है, ठीक है, तो पर्थ इधर अपने इंडिया की साइड है। और ये सिडनी कौन से है? तो ये आज वो इधर अमेरिका पड़ जाता है ना, तो ये अमेरिका की साइड है। तो सिडनी इस साइड है, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरब में है, और पर्थ कहाँ है? ये पश्चिम में है, तो पूरा उल्टा ही है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो दक्षिण में है, लेकिन अगर इससे देखा जाए तो ये पूरा ये पश्चिम में चला जाता है, ये पूरब में चला जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको अगर समझ में आया होगा। ये देखिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए आज जब ऑस्ट्रेलिया पढ़ ही रहे हैं तो देख लेते हैं। बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास स्ट्रेट है। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, बास स्ट्रेट कहाँ पे है? आपका तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बास स्ट्रेट है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट क्या कहते हैं? देखिए जैसे आप कुछ फल खाते हैं तो आप बाइट करते हैं, बाइट करते हैं, ये देखिए बाइट किए हैं, तो बाइट किए हैं, तो ये देखिए पूरा बाइट ही जैसे लिखे, उसीलिए इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखिए बीचों बीच से जा रहा है। तो आई होप इतना आपको। अब देखिए गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ये हो सकता है ये भी गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया पूछे तो आपको ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये भी पूछा गया है, ठीक है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? ये भी पूछा गया है। सिम्पसन, गिब्सन, विक्टोरिया ये डिजर्ट कहाँ है? ये भी पूछा गया है। डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ये भी पूछा गया है। बास स्ट्रेट कहाँ पे? ये भी पूछा गया है। ग्रेट आर्टिन बाइट कहाँ पे? ये भी पूछा गया। तो मैंने कितना क्वेश्चन एक ही मैप से बता दिया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ये सिस्टम रहता है कि हम स्लो चलते हैं, लेकिन आपको पूरा पढ़ा के चलते हैं। पंचशील घाटी, बताइए पंचशील घाटी कहाँ पे अवस्थित है? तो पंचशील घाटी जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से बाहर जा रहा था तो आपको पता होगा कि अफ़गानिस्तान पंचशील घाटी में ही, वो अफ़गानिस्तान में ही पंचशील घाटी है। तो कहाँ पे है? लगभग ये काबुल के ही पास पड़ता है, ठीक है। ये काबुल के पास ही पड़ता है पंचशील घाटी, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। तो अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, मैप में देखते हैं पंचशील घाटी कहाँ है। ये देखिए ये है आपका अब काबुल, तो यहीं पे आपका क्या पड़ता है? पंचशील घाटी। अफ़गानिस्तान है ना, तो यहीं पंचशील घाटी पड़ता है, ठीक है। तो ये कब फेमस था? जब अमेरिका जा रहा था तो वहाँ पे कोई मतलब राज्य करते थे अपना खुद का, तो तालिबान ने उन पर कब्जा कर लिया था, तो इसीलिए फेमस था पंचशील घाटी, ठीक है। तो ये कब आया है? लोअर में आया है, ठीक है। तो पंचशील घाटी कहाँ पे है? आपका अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हम और देख लेते हैं, रिवीजन हम पहले करवा चुके हैं, अब रिवीजन करते हैं। ये इक्वेटर है ना, कहाँ से जाती है? इक्वाडोर से। इक्वाडोर से इंटर करती है, ई से इक्वेटर, ई से इक्वाडोर, इक्वाडोर से इंटर करती है, फिर कोलंबिया जाती है, ठीक है। कोलंबिया के बाद ब्राज़ील तो छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्राज़ील से जाती है। अब देखिए यहाँ इंटर किससे करती है? गैबोन से इंटर करती है। गैबोन से दोनों कांगो आ जाएंगे, चाहे रिपब्लिक कांगो हो चाहे डेमोक्रेटिक कांगो हो, दोनों कांगो आ जाएंगे। ये हम रिवीजन करवा रहे हैं, तब इतने तेज चल रहे हैं, इससे पहले वीडियो हम सब कुछ करवा चुके हैं। ये युगांडा से पास होती है, इसके बाद केन्या से। सोमालिया को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये सब लूट पाट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है मालदीव, ठीक है, मालदीव आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है, ठीक है, और किरिबाती आ जाता है। इतना से गुजरती है। और एक यही छोटा सा है साओ टोम, याद रखिएगा, साओ टोम से ही गुजरती है, ठीक है, इक्वेटर। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए ये देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली, अभी तक क्या पहले पढ़े हैं? ये मृत्यु घाटी, ठीक है, और डेथ वैली पढ़े थे। अब देखिए सिलिकॉन वैली पढ़े हैं, तो सिलिकॉन वैली पूछ रहा है अवस्थित है,
तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, ये देखिए कहाँ पे, ये देखिए सिलिकॉन वैली है, ठीक है। तो ये सैन फ्रांसिस्को बे है, ये देखिए छोटा सा, आपको जब देखेंगे इसको जूम किया गया तब, अभी मैप देखेंगे तो कोई यहाँ पानी वानी नहीं दिखता, लेकिन ये क्या है आपको दिख रहा है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, ये भी आपकी कैलिफोर्निया में है, ठीक है, याद रखिएगा सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, ठीक है। तो जितनी भी, इसको सिलिकॉन वैली क्यों बोला जाता है, तो जितना भी चिप उप का बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ये सब यहीं पे हैं सिलिकॉन वैली में, ठीक है। तो बहुत बड़ा, जैसे हम सबका क्या है, बंगलोर है ना, एक हब है पूरी आईटी सेक्टर का, तो इसीलिए यहाँ भी आईटी सेक्टर का हब है सिलिकॉन वैली, पूरे वर्ल्ड का ये हब माना जाता है सिलिकॉन वैली। कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में, याद रखिएगा कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली भी है और डेथ वैली भी है, ठीक है, याद रखिए। टेलर घाटी कहाँ है सॉरी, टेलर घाटी कहाँ पे है। मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं तब भी आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर है, आपका नहीं तो सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने ग्रुप में, कोई भी ग्रुप हो, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, आप शेयर कर दीजिए, थोड़ा मेरा चैनल ग्रो हो जाए। आपको ऐसे वीडियो पेपर तक, पेपर के बाद भी हर बार ऐसे आता रहेगा, ये मत सोचिएगा पेपर ख़त्म होने के बाद बंद हो जाएगा। तो टेलर घाटी कहाँ अवस्थित है, टेलर घाटी आपका कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। तो अंटार्कटिका में एक ज्वालामुखी हम बताए थे, कौन सा ज्वालामुखी, कि हम इंडिया में है, इंडिया से बस से जाते हैं, तो एरी बस ज्वालामुखी यहीं पे था। टेलर घाटी कहाँ पे है, अब देखिए टेलर घाटी है यहीं पे अंटार्कटिका में। तो हम अगर कपड़ा सिलाने जाएंगे किससे जाएंगे, अगर यहाँ पे इंडिया है ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये सब गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं, तो ये हमारे प्यारे भारत, सॉरी अगर इसके लिए हमने न कर पाया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अंटार्कटिका है, तो हम टेलर घाटी कहाँ है, याद रखिएगा टेलर घाटी। तो टेलर घाटी कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। तो यहाँ पे हम अगर कपड़ा सिलाने जाएंगे तो इंडिया से अंटार्कटिका जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा इंडिया से अंटार्कटिका जाएंगे कपड़ा सिलाने। तो ये अंटार्कटिका में है टेलर घाटी, ठीक है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं इक्वेटर को, क्योंकि इक्वेटर में क्यों ज़्यादा पढ़ाता हूँ, क्योंकि इक्वेटर से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्वाडोर, इसके बाद कोलंबिया, इसके बाद ब्राज़ील, ठीक है, इसके बाद गैबोन से साओटोम भी यहीं पे थोड़ा सा है, ठीक है। तो ये ब्राज़ील में, अब ये कांगो दोनों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों, इसके बाद युगांडा, केन्या, ठीक है, इसके बाद युगांडा, केन्या, आपका सोमालिया, सोमालिया के बाद मालदीव, मालदीव के बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका किरीबाती, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जब जब आएगा मैं तब तक बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में क्या हम सब अभी पढ़े, यहाँ पे डेथ वैली पढ़े हैं, सिलिकॉन वैली, दोनों कहाँ पे है, कैलिफोर्निया। डेथ वैली कहाँ है, दक्षिणी कैलिफोर्निया, इतना याद आपको याद रहे। अब देखिए वाशिंगटन डीसी कहाँ है, इधर है, कैलिफोर्निया इधर है, नहीं तो अब दोनों, न्यूयॉर्क इधर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, देखिए आ गया ना ग्रेट आर्टिजन बेसिन। अब हम आपको इसको बताने की ज़रूरत होगी आंसर को, तो आपको आंसर खुद ही कर लेंगे। तो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टिजन बेसिन। चलिए हम रिवीजन करते हैं। अब देखिए बॉस स्टेट कहाँ पे है, तो बॉस, ऑस्ट्रेलिया वाले बॉस ही हैं, क्योंकि हमेशा ये हर बार जीत जाते हैं वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन आल्पस जो है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, तो इनके बीच है बास स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच बास स्टेट है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट किसको कहते हैं, देखो फल की तरह कटा है ये, तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी 2020 या 21 में पूछा गया था, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका है नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में ग्रेट बैरियर रीफ है। गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया आईएएस में कई बार पूछा गया है, तो कहाँ पे है, ये ऊपर नॉर्थ साइड में, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में। तिमोर सी, ये देखिए तिमोर सी, देख लीजिए तिमोर सी यहाँ पे है। अब देखिए ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये तो वही है, डार्लिंग और मरे, ठीक है, तो मुरे और डार्लिंग ये कहाँ पे है, आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए डेजर्ट, देखिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है,
ये सब आपका ऑस्ट्रेलिया में है। हो सकता है आपको थोड़ा सा और लगे कि मैं बार बार पढ़ाता हूँ, लेकिन कोई चीज़ अगर जब तक आप कोई चीज़ हर हर मतलब ढेर सारे किताब पढ़ने से अच्छा है कोई चीज़ 10 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। हो सकता है अगर क्वेश्चन उससे आ गया तो हमारी मतलब से एकदम सही है, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ हम उसको सही करेंगे। और नहीं तो ढेर सारी किताब खरीद लेंगे तो हम एक्यूरेसी नहीं बना पाएंगे, तो हमारा सब माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यही मतलब रहता है। ऑस्ट्रेलिया। चलिए, बृहद बेसिन। अब देखिए यहाँ पे मैं लिया था क्वेश्चन ग्रेट आर्टिजन बेसिन। क्वेश्चन का सिलेक्शन मेरा देखिए ग्रेट आर्टिजन बेसिन लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है क्या, यहाँ लिखा गया है ग्रेट बेसिन, सिर्फ ग्रेट बेसिन लिखा गया है। तो ग्रेट बेसिन ये यूएसए में चौधरी के स्थान पे, चौधरी इसको रखता है। ठीक है, तो ग्रेट बेसिन कहाँ है, ये यूएसए में है। ठीक है, यूएसए। और जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन आ जाए तो वो कहाँ पे आ जाता है आपका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ये यूएस से मतलब ये ग्रेट बेसिन मतलब यूएस से ग्रेट ही है ना, तो ग्रेट ही, तो ग्रेट बेसिन वो भी तो ग्रेट ही आर्टिजन, लेकिन उसमें आर्टिजन लग गया तो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया, याद रख लीजिए इसे। ठीक है, तो ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो सॉरी यूएसए में है। और ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ यूएसए हो जाएगा। डेथ वैली कैलिफोर्निया में, डेथ वैली कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। यहाँ पे कौन सा ऑस्ट्रेलिया में डिजर्ट है, एक सैंडी डेजर्ट है, एक ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, सिम्पसन है, गिब्सन है, ये सब डिजर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। ये राजाओं की घाटी कहाँ पे, अब बताइए राजाओं की घाटी कहाँ पे है। ऐसे जैसे हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं ऐसे हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं सब मैप के थ्रू। ठीक है, पूर्वावलोकन जितना भी है सब पढ़ा चुके हैं मैप के थ्रू, आप जाके सब वीडियो को देख लीजिए। तो ये है आपका इजिप्ट दिख रहा है, इजिप्ट। इजराइल अभी फेमस है, मतलब अभी न्यूज में है। अब देखिए यहाँ पे इजराइल से भी इजिप्ट बॉर्डर शेयर करता है। ये आपका कौन सा है, रेड सी। तो ये देखिए रेड सी है, यहाँ पे आपका वो है सुएज नहर, सुएज नहर यहाँ पे है। कायरो, ये इजिप्ट की राजधानी कायरो है। ठीक है, याद रखिएगा, राजधानी भी चैप्टर आएगा तो हम पढ़ाएंगे। इजिप्ट की राजधानी कायरो है। अब देखिए इजराइल है, ये देखिए इजराइल, इजराइल। अब यहाँ पूछ रहा है इजिप्ट में वैली ऑफ किंग। तो इजराइल को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फेमस है, आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो वैली ऑफ किंग, ठीक है, याद रखिएगा, वैली ऑफ किंग, राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, मिस्र में। आपका पेपर आया 1998 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंधे घाटियाँ पाई जाती है, बताइए अंधे घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। अब सोचेंगे ये अंधे घाटियाँ कौन सी होती हैं। ठीक है, अंधे घाटियाँ कौन सी होती है, तो अंधे घाटियाँ कहाँ पे होती हैं, कास्ट प्रदेश में, कास्ट प्रदेश में आपकी अंधे घाटियाँ पाई जाती हैं। अब सोचेंगे कास्ट प्रदेश क्या, अब देखिए अंधे घाटियाँ कैसे होती हैं। देखिए मान लीजिए, इसके थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ऐसे कोई नदी बह रही है। ठीक है, तो यहाँ भी पेड़ पौधे लगे हैं, यहाँ भी इनको पानी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे नदी जा रही है। अब देखिए ये नदी कुछ दूर जाते जाते, मतलब जब यहाँ नहीं पहुँच पा रही है तो ये यहाँ सिंक हो रही है, सिंक। ठीक है, सिंक मतलब सिंक समझ रहे हैं, ये ज़मीन में ही रिस जा रही है। जब पानी ज़्यादा नहीं है तो ये ज़मीन में ही रिस जा रही है। ज़मीन में रिस रिस के ये अपना यहाँ ना जाके ये नीचे इधर बना ले रही है अपना रास्ता। ठीक है, मतलब इसको अगर पानी पानी की वही खासियत है, जहाँ वो रास्ता पा जाती है वहीं चली जाती है। तो ये यहाँ पे ये अपना ये रास्ता बना लेती है। तो ये घाटी, अब देखिए अब जब ये रास्ता बना लेती है तो ये क्या होता है, ये पीछे भी इसका जब पानी ज़्यादा भर गया तो ये पीछे भी कटान होने लगता है ये। तो ये सब पूरी घाटी बन जाती है। ठीक है, वैली टाइप एक कन्वर्ट हो जाता है। तो क्योंकि यहीं आपका पानी आ गया, ऐसे कोई देखिए गांव में अगर जो लोग बिलोंग करते होंगे वो उनको पता होगा कि अगर पानी भर जाता होगा तो ये इधर से यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। ठीक है, मतलब गड्ढा हो जाता है। ठीक है, जो मतलब नलकूप वलकूप चलता है तो वो जब चलता है तो देखिए वहाँ गड्ढा हो जाता है वैसे। तो ये ऐसे ये इधर से यहाँ पे सूख जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है,
यहाँ पे अंधी घाटियाँ बनी, तो वो काष्ठ प्रदेश में होता है। याद रखिए ये काष्ठ प्रदेश में होता है, ठीक है। सिंक जो होता है ये काष्ठ प्रदेश में ही होता है, ठीक है। तो इससे ये होता, अभी इसका क्वेश्चन एक और आएगा। अभी देखिए ये इसका क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आया था। अब देखिए काष्ठ प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हस्तकलित काष्ठ प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए सिंक होल वाला ना, तो ये देखिए नदी है, तो सिंक होल के तरफ थोड़ा नीचे ये चली जा रही है, यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है। तो ये सिंक होल काष्ठ प्रदेश अगर पूछे तो ये किस है, सिंक होल में पाई जाती है। सिंक होल जो असंक्रित होती है उसमें काष्ठ प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। तो आप याद करिएगा काष्ठ प्रदेश में सिंक होल की मतलब जो सिस्टम होता है वो चलता है। अब देखिए यहाँ पे आपका आया है मैप आया है, तो मैप का हम एक बार देख लेते हैं मैप का, तो ठीक है। तो मैप का हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं, ठीक है। तो नहीं तो कहेंगे आप सर बार बार इक्वेटर ही पढ़ाते हैं, तो इक्वेटर ज़्यादा आता है इसलिए मैं, जबकि चिली से पास हुई, चिली से इसके बाद कहाँ से पास हुई, अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना से पराग्वे, बोलोविया मत लगाइएगा, इसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील से दोनों ही पास हो रही है कैंसर को छोड़ के। नामीबिया में जा रहा है, बोत्सवाना में जा रहा है, इसके बाद साउथ अफ्रीका में जा रहा है, मोजाम्बिक में जा रहा है, मेडागास्कर में जा रहा है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, या ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, इधर कोई देश होगा शायद जा रहा है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इतना आपको जा रहा है, इतना मेन है, आपको याद रख लीजिए। कहाँ से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। यहाँ पे जब इक्वेटर गुजर रहा था तो 3 कंट्री से गुजर रहा था, इक्वेटर, कोलंबिया और ये ब्राज़ील। यहाँ 4 कंट्री से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, ठीक है। इसके बाद मेडागास्कर भी आ जाता है, ठीक है। मेडागास्कर और मॉरिशस मत याद रखिए, मॉरिशस ऊपर पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया से तो जा ही रहा है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखा हमारा कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, अब देखिए आपका मरुस्थल आ गया, यहाँ से आपका मरुस्थल स्टार्ट हो गया है। तो मरुस्थल हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा है, अभी पूरा आपको मरुस्थल हम याद करवा देंगे, मेरे साथ आप बने रहिए सिर्फ बस, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कह रहा है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल। देखिए मरुस्थल 2 टाइप, जब मरुस्थल की बात आ जाए तो ये मत कहिएगा कि मरुस्थल जो ये अपना क्या लद्दाख में पाया जाता है या गोबी मरुस्थल, ये मरुस्थल नहीं है। तो ये ठंडे मरुस्थल हैं, कुछ गर्म मरुस्थल होते हैं, जैसे सहारा, आपका अपना थार, ये सब गर्म मरुस्थल है। तो मरुस्थल को 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक गर्म एक ठंडा। जो गर्म होते हैं, अपने कम्युनिटी चैनल पे यही क्वेश्चन हमने डाला था, पूरा वही दे दिया था। अब देखिए यहाँ से 15 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, तो ये देखिए आपका 15 से जो 30 जाता है, ये 15 यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसीलिए मैं मैप लाया हूँ। ये 15 से ये 30 डिग्री, जो 15 से 30 डिग्री होती है, यहीं पे ये यहाँ क्या कह रहा है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, ठीक है। तो ये एकदम सही कह रहे हैं। अब देखिए पश्चिमी किनारों पर कैसे स्थित है, अब हमारा थार का मरुस्थल आप देखेंगे, ये देखिए ये पतन कौन मैप इसलिए इसको लिया हूँ, ये थोड़ा जूम करने पे साफ दिखता है, और जितने भी मैप थे वो जूम करने पे साफ नहीं दिखते थे, ठीक है। सॉरी, इसीलिए मैं ये भारत में को पतन कौन ये मैप बनाया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा रहा है क्या, करा है 15 से 30 डिग्री, इतने के बीच में ही उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल में कह रहा हूँ। देखिए ठंडा मरुस्थल नहीं, उष्ण मरुस्थल। अब देखिए कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, अब देखिए मोजियो मरुस्थल भी यहीं के आसपास पाया जाता है, जिसमें वो डेथ वैली है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अपना कौन सा मरुस्थल है, अपना क्या है, थार का मरुस्थल, यहीं पे पाया जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल ये सहारा का मरुस्थल यहीं के आसपास पाया गया है। ये देखिए, ये अब देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए इसी यही किए हैं, इसी के थार के आसपास ही मरुस्थल पाया जाएगा। सऊदी अरबिया, ये देखिए सऊदी अरब, ये यूएई, ओमान, यहाँ जो सब मरुस्थल है ये सब यहीं पे पाया जाएगा। देखिए गर्म जितने मरुस्थल हैं सब यहीं पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जितने भी बड़े मरुस्थल हैं, उष्ण मरुस्थल हैं, सब कहाँ 15 से
30 डिग्री के बीच में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 15 से 30 डिग्री के बीच में पाया जाता है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो ये आपका पहला वाला सही हो गया। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं नमी और आर्द्रता में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये इनके कह रहे हैं कि जैसे व्यापारिक पवनें होती हैं वो जैसे जैसे पवनें पश्चिम की ओर जाती हैं उनके नमी में कमी आ जाती है। इनका कहने को मतलब जानते क्या होता है, जैसे व्यापारिक जो पवनें होते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये 0 डिग्री ये आपका उत्तरी गोलार्ध होगा, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में पवनें होती हैं वो उत्तर से पूर्व की ये और ठीक उत्तर पूर्व से, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से आती हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर पूर्व जैसे आपका ये मान लीजिए मैप है, तो उत्तर पूर्व कौन सा है, ये उत्तर हो गया। ये पूर्व, यहाँ से उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें इधर से आती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व मतलब ये दक्षिण पूर्व यहाँ आती हैं। तो हम मान लीजिए नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो इधर से आएंगे ना, तो इधर तो जैसे जैसे आपका जैसे मान लीजिए ये पवन है, तो ये आते आते जैसे इधर जाते जाते यहाँ तक जाते जाते जैसे किसी कोई पानी लेके जा रहा है, यहाँ ढेर सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये जाते जाते इनको पिलाएगा पानी। इसके बाद यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया, उसके पास पानी ही नहीं बचा, थोड़ा सा बचा होगा, कहता भैया हमको भी दे दो। तो हल्का हल्का थोड़ा सा पानी इनको भी मिल जाता, तो मतलब हल्का बारिश हो जाती, बहुत हल्का। जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती वही मरुस्थल कहलाते हैं। वो चाहे उष्ण हो चाहे वो शीत हो, सभी में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। देखिए, तो ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से चलती हैं, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से चलती हैं। तो ये पश्चिमी भाग तक जाते जाते क्या होती हैं, ये ठंडी हो जाती है। लेकिन इसमें भी कई फैक्टर हैं, बहुत कौन से फैक्टर है, ये ठंडी धारा का फैक्टर है कि ठंडी धारा जहाँ आएंगी वहाँ पे आपका वो मरुस्थल बन जाता है। तो आगे हम बताएंगे। और ये इसमें भी फैक्टर है कि ये एक फैक्टर ये भी है कि आपका ये कोई पहाड़ हो जाएगा तो इस साइड रहेगा, तो इस साइड वो बन जाएगा, मतलब वृक्ष छाया क्षेत्र बन जाएगा, तो यहाँ भी बारिश नहीं होगा, तो वो उसमें है। तो लेकिन जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि पवन की तरफ, तो पवन से हम रिलेटेड बता दिए हैं। तो दोनों आपका सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया गया होगा। चलिए, अगर नहीं समझ में दोबारा वीडियो कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बीओ में आपका आया 2019 में पेपर ना अच्छा आएगा, आप ये मत सोचिएगा सिंपल क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन करिए, कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखिए यहाँ पे मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल सिर्फ 6 घंटों में, अभी सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, अभी मैं यहाँ पे वीडियो लगभग 9 साढ़े 9 बजे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी सुबह से अगर मैं 6 बजे से बात करूँ तो अभी 12 बजे 3 घंटे में ये पूरी मानव जाति जितना उपभोग करती है ये अकेले कर लेता है, घंटे सूर्य से प्राप्त कर लेता है। तो इसमें बताइए ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो ये आपका सही कह रहा है। एक बार इसको फिर से पढ़िए, जितनी मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उतना मरुस्थल 6 घंटों में उपभोग कर लेता है, एकदम सही है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम आपका सही है। ठीक है, तो ये देखिए, आज देखिए थोड़ा सा मैप हम चेंज किए हैं, मरुस्थल आ गया ना, तो मरुस्थल अब देखिए यहाँ पे कौन सा है, नामीब। तो नामीब मरुस्थल कहाँ पे, बोत्सवाना नामीबिया में यहाँ पाया जाता है। कालाहारीम यहाँ बोत्सवाना में। ठीक है, तो नामीब नामीबिया में, बोत्सवाना में कालाहारी। ठीक है, ग्रेट सैंडी अभी पढ़ाए हैं, गिब्सन पढ़ाए हैं, विक्टोरिया पढ़ाए हैं, जितना यहाँ पे दिए के दिख रहा है ना ये सब मरुस्थल हैं। तनामी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। ठीक, तो सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन। ठीक है, पैटागोनिया। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप का दिख रहा होगा, एक सॉरी ये थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है, ये पर्पल कलर है। तो पर्पल कलर जितने भी हैं वो ठंडे मरुस्थल हैं, मतलब वहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है या बहुत ठंडा एरिया है वहाँ पे। ठीक है, और जो हॉट डेजर्ट है वो इस कलर से दिखाया गया है, सैफरॉन कलर से। ठीक है, याद रखिएगा, नारंगी जिसको आप बोलते होंगे। तो ये
ये देखिए, ये यहाँ पे ठंडा वाला है, ये देखिए यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए। चलिए मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, कलर चेंज किया हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे देख रहा है आपका, ये देखिए जितना मैं कलर ये, ठीक है। तो ये कह रहा है पैटागोनिया, पैटागोनिया एक ठंडा है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी तो हम देखेंगे। ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, ये अमेरिका में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पे है, ये यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में। मोजोब डेजर्ट, देखिए मोजोब डेजर्ट है ना, जहाँ डेथ वैली है। सोनोरान चूहान बहुत बार पूछा गया है। चूहान कहाँ पे है, अमेरिका में है। मोजोब अमेरिका में है। सोनोरान अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन अमेरिका में है। काराकुम, ये देखिए काराकुम, ये देखिए यहाँ पे अब तजाकिस्तान किर्गिस्तान यही है। किजकुलम यहीं पे है, ठीक है। तकला मकान कहाँ पे है, चाइना में। तकला मकान चाइना में है। गोबी मरुस्थल, ओरडोस, थार को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने यहाँ है। अरेबियन तो सऊदी अरब में है। डेंकेल, ठीक है। नूबियन डेजर्ट, ठीक है, तो नूबियन डेजर्ट भी यहीं पे है, ये यहाँ पे पास पड़ जाता है, ठीक है। ये इरिट्रिया, ये सूडान, ये सब, ठीक है। तो ये देखिए ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या है, ठीक है। अभी ये मैप अभी बहुत बार आएगा, आपको पूरा रटा देंगे। ये देखिए फिर आया, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र में। ये वाला क्वेश्चन आप खुद एक बार वीडियो पॉज करिए फिर बताइए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन की अहमियत क्या है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अब मरुस्थल की बात कर रहा है, यहाँ तो ऐसा है नहीं कि ये ठंडे मरुस्थल या गर्म मरुस्थल, तो ये गर्म मरुस्थल की डेफिनेशन दे रहा है। मरुस्थल की बात कर रहा है, मतलब वो ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। कोई पादप नहीं पाया जाता। मरुस्थल में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे खजूर के पेड़ मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको कैक्टस के पेड़ मिल जाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। हाँ, लद्दाख में जाएंगे तो वहाँ लगभग 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है आपका। और थार के मरुस्थल में लगभग कम ही होती है, 25 के आसपास होती है, ठीक है। मतलब एकदम थार की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एकदम नहीं, कभी कभी तो थार में यहाँ बाढ़ आ जाती है राजस्थान में, लेकिन हम थार में एकदम मेन मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो यही आपका सही है, ठीक है। तो वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम। बालू के टीले की प्रधानता होगी। बताइए कोल्ड डेजर्ट जब होगा तो वहाँ बालू कहाँ होगा, वहाँ तो बर्फ़ की टीले की। अब देखिए अंटार्कटिका देख रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ बालू कहाँ देखेंगे, यहाँ पे तो आपको बर्फ़ ही दिखेगा ना, तो ये वैसे ही कट गया ये। और ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सहारा में तो बालू दिख सकता, आर्टिक में बालू कहाँ दिखेगा, आर्टिक डिजर्ट में कहाँ बालू दिखेगा, या आपका गोभी में कहाँ बालू दिखेगा, तकला मकान में बालू कहाँ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, आपको मोजॉब जो अमेरिका में इसमें दिख सकता है। तो अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ कमेंट करिएगा हमने अच्छा पढ़ाया आपको कि मतलब थोड़ा सा कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है। किस स्थान पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है, ठीक है, ये भी बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ पे हम क्या अभी बताए हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे थे, वहाँ पे जब दिख रहा था तो 15 से कितना लिखे थे, 15 से 30 के बीच में। तो यहाँ से 15 से 30 कौन सा है, ये 50 है। 15 से 30 के बीच में आ रहा नहीं। 70 आ रहा नहीं। शून्य अक्षांश से ऊपर गलत, ठीक है। शून्य मत लगा दीजिए, नहीं तो पता चलिए आपका इक्वेटर पास हो रहा है, यहीं गर्मी ज़्यादा होगी, यहीं, ये गलत है, ठीक है। 15 से 30 अक्षांश के पास मरुस्थल होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ 23 दिया है तो आपको सही हो जाएगा, ठीक है। 15 से 30, ठीक है, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, ये सब ऑस्ट्रेलिया के और सहारा, ये सब इसी के में आते हैं, ठीक है। तो 15 से 30 इधर जाइए, 15 से 30 इधर जाइए, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया वाला आ जाता है, ठीक है। देखिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसको बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो मतलब कौन सा मरुस्थल सबसे बड़ा दिख रहा है,
अब देखिए अगर इसमें अंटार्कटिका होता तो वो मान लिया जाता, लेकिन इसमें अंटार्कटिका तो है ही नहीं, इसमें आपका सहारा मरुस्थल है। तो ठीक है, सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर देखा जाए तो ये आपका सहारा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3.6 मिलियन, ठीक है, याद रखिएगा 3.6 मिलियन वर्ग मीटर, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल। यही क्वेश्चन था क्या? नहीं, देखिए यहाँ पीसीएस में आया है, वही आपका उत्तराखंड में आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक बार फिर मैं याद करा, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे? यहाँ पे है आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। पैटागोनिया ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। नामीबिया ये कुछ कोस्टल डिजर्ट होते हैं, कोस्ट के किनारे होते हैं। कालाहारी सबसे शुष्क अगर पूछा जाए तो आटाकामा, यहाँ पर एकदम शुष्क है, ठीक है। सोनोरन कहाँ पे है? अमेरिका में है। मोजेब कहाँ पे है? अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन कहाँ पे? अमेरिका। चूहान कहाँ पे? अमेरिका में है। नूबियन अफ्रीका, सहारा अफ्रीका, ठीक है। नामीबिया, कालाहारी यहाँ पे बोत्सवाना में है। गिब्सन यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्सन। तो गिब्सन, ठीक है, तो याद रखिएगा गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्सन। अब देखिए यहाँ पे गोबी है। तकला मकान कहाँ पे है? ये चीन में है। कैसे याद करेंगे? मकान, वहाँ चीन में बहुत ज़्यादा मकान बना लिया है चीन, ठीक है। तो मकान से मकान बना लिया है। गोबी ठंडा मरुस्थल, थार का मरुस्थल अपने भारत में, अरेबियन काराकुम मरुस्थल, ये तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो मध्य एशियाई कंट्री नहीं है, ये यहाँ पे जितने भी पहले रसिया से टूट के बने हैं यहीं पे है काराकुम, ठीक है। हाँ, डेजर्ट और ये सब जो होते हैं पहाड़, ये सब एक कंट्री में नहीं फैले होते, कई कंट्रियों में होते, बहुत कम ही होता है जो एक ही कंट्री में। अब जैसे सहारा पूछेंगे तो सहारा सब जगह है, एक कंट्री थोड़ी बताएंगे आप, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मोजोब लगभग ये यहाँ पे कुछ यहाँ भी बहुत फैला है, मैक्सिको में सोनोरॉन। अब संसार का सर्वाधिक जनसंख्या मरुस्थल कौन सा? जहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, कौन सा है? तो संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? जनसंख्या अपने भारत में ही रहती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ भारत में थार है तो यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो भारत में थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या। संसार में सबसे ज़्यादा के सहारा मत लगा दीजिए कि कोई बड़ा है तो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। थार के मरुस्थल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो कौन है? आटाकामा कहाँ पे? ये देखिए आटाकामा, सोनोरॉन है यहाँ पे, मोजोब है, चूहान है, ग्रेट बेसिन है, ठीक है, पेंटागोनिया है, नामीब है, कालाहारी यहाँ पे है, ठीक है। अफ्रीका में जाइए, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्सन। इतनी बार मैं पढ़ा दूंगा कि आपको याद ही हो जाए। तकला मकान कहाँ सबसे ज़्यादा? चाइना में बने हैं, तो चाइना में। चलिए देखते हैं यहाँ तकला मकान स्थित है, तो बताइए तकला मकान आ ही गया, जिसकी बात कर रहे थे वो आ ही गया। तो बताइए तकला मकान कहाँ पे स्थित है? तकला मकान चाइना में स्थित है, ठीक है। तकला मकान चाइना में स्थित, किस प्रांत में? झिंजियांग प्रांत, यहाँ इनका नाम भी अलग होता है, जिंग जी आंग, ठीक है। देखिए गलत होगा तो बताइएगा, जिंग जी आंग, ठीक है, इसको बोला जाता है जिंग जी आंग में है, ठीक है। और ये किस पर्वत से घिरा है? अब देखिए ये जिंगजियांग प्रांत है, तो ये आपका तकला मकान मरुस्थल ये है, मान लीजिए। और ये दक्षिण में कौन सा है? कुनलुन पर्वत। और पश्चिम में कौन सा है? दक्षिण में ये है, और पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में पामीर, ठीक है, पामीर, पश्चिम में पामीर, ठीक है। और उत्तर में कौन सा है? उत्तर में है तियन शान। तकला मकान इसी के बीच में है, तियन शान उत्तर में है, पामीर यहाँ पे है, दक्षिण में कुनलुन है, और यहीं पे आपका तकला मकान है। तो ये चाइना में है, याद रखिएगा चाइना में तकला मकान है। 2008 में आया है, 11 में आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है, तो हम देख लेते हैं यहीं पे। अब देखिए सोनोरन कहाँ लिखा गया है? सोनोरन यहाँ लिखा गया है। सोनोरन हम जूम करके दिखाएं, ये देखिए सोनोरन यहाँ लिखा गया है, तो सोनोरन। तो एक बार आप खुद देख लीजिए
सोनोरन कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका, एकदम सही है। तकला मकान चाइना, मकान सबसे ज़्यादा चाइना में बने हैं। काराकुम, ठीक है, तो काराकुम तुर्कमेनिस्तान। गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब कहाँ आप ब्राज़ील में पा गए। ब्राज़ील में मैंने तो आपको कोई मरुस्थल ही नहीं पढ़ाया। ये देखिए ब्राज़ील में तो कोई मरुस्थल नहीं पढ़ाया। पेंटागोनिया है लेकिन वो अर्जेंटीना में है, तो यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? गिब्सन का ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा। तब ऑस्ट्रेलिया का हम देख ही लेते हैं कितना है। तो ऑस्ट्रेलिया के ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया के ये हैं। सैंडी, सैंडी किसी का नाम होता है। तनामी, ठीक है, तनामी। इसके बाद गिब्सन, विक्टोरिया, सिम्पसन। तो देखिए सैंडी और तनामी, ये हस्बैंड वाइफ, इनके 2 बच्चे हुए, गिब्सन सिम्पसन, और ये गिब्सन की एक बच्ची हुई ग्रेट विक्टोरिया। ऐसे याद कर लीजिए, मतलब याद कर इससे करेंगे। ग्रेट, ये देखिए ग्रेट सैंडी और तनामी, ये 2 हस्बैंड वाइफ, इनके 2 बच्चे गिब्सन सिम्पसन। मतलब जो बच्चे होते हैं उनका नाम एक ही तरह रखा जाता है, गिब्सन सिम्पसन। इनकी एक बच्ची विक्टोरिया, ठीक है। थार, तकला मकान, काराकुम, ठीक है, तो काराकुम ये देखिए यहाँ पे दिया था काराकुम, ये देखिए काराकुम दिया है ना, काराकुम तुर्कमेनिस्तान। तो काराकुम ये देखिए, काराकुम यहाँ दिया है, काराकुम। तो काराकुम कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 2016-18 में आया है, ठीक है, अब नहीं बोलेंगे ना। अब देखिए दस्ते लूट कहाँ पे है? तो दस्ते लूट कई बार पूछा गया, 2015 में पूछा गया है, इसके बाद भी क्वेश्चन आया है ये कई पेपरों में, दस्ते लूट, ठीक है। तो दस्ते लूट बताइए कहाँ पे है? तो दस्ते लूट अपने ईरान, जहाँ से तेल ओल खरीदते हैं, तो ये कहता है लूट लो, तेल आया, तेल हम सस्ता दे रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम चौधरी से डरते हैं। तो यहीं पे है ईरान, इसी से हम चौधरी से डरते हैं, इन्होंने सैंक्शन ईरान पे लगाया है, ठीक है, इसीलिए हम नहीं लेते। तो तेल कहता लूट लो, ठीक है। तो ईरान में दस्ते लूट, तो दस्ते ये कहता है लूट लो, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम लूटेंगे, क्योंकि चौधरी हमको, मतलब वैसे तो हम सोवरेन हैं, लेकिन हम वो बता रहे हैं कि ऐसे याद किए। तो इनके पास लगा है सैंक्शन, ठीक है, ईरान में दस्ते लूट। गोबी मरुस्थल किस देश में है? बताइए गोबी मरुस्थल किस देश में है? वीडियो पॉज करके बताइए आपको आप। तो ये इसमें सिंपल ही था, मंगोलिया में है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ पे, एक बार दिखा देते हैं। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। गोबी कहाँ पे है? मंगोलिया में है, मंगोलिया में है, ठीक है। तकला मकान कहाँ पे है? चाइना में, चीन में है, ठीक है। तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल। गोबी एक ठंडा मरुस्थल, याद रखिएगा, ठंडा। देखिए यहाँ ठंडा वाला सिस्टम है ना, ये देखिए यहाँ पर पूरा ये सब ठंडा ही है, ठीक है। ये यहाँ ठंडा है, अभी ये देखिए यहाँ भी ठंडा है, ये भी ठंडा है, ठीक। तो ये सब ठंडे मरुस्थल है। चलिए हम जैसे देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया क्या कह रहा है? दक्षिण एशिया यही होता है, या ऑस्ट्रेलिया मत चले जाइएगा, ये यहाँ से, जहाँ से मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, यहाँ कह रहा है यहाँ सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यहाँ सबसे बड़ा मरुस्थल एक ही दिख रहा है, थार, कुछ भी होगा, लेकिन डोनेट तो एक ही किया है, क्योंकि ये जो बड़ा होगा वही डोनेट होता है, वही हर जगह होता है ना। तो यहाँ पे दक्षिण एशिया का थार का मरुस्थल सबसे बड़ा है। 1996 में क्वेश्चन आया है, याद रखिए, दक्षिण एशिया में थार का मरुस्थल, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया मत कर दीजिएगा। देखिए अब एक बार हम डिवीजन कर लेते हैं। चूहान कहाँ पे है? अमेरिका में है। मोजेब कहाँ पे है? अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन यहाँ अमेरिका में है। ग्रेट आर्टिज बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। सोनोरॉन कहाँ पे है? अमेरिका में है। सिक्यूरा है, दिख ही नहीं रहा, ये यहाँ पे साउथ अमेरिका में। अटाकामा यही चिली में है, ठीक है, तो ये भी चिली में। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। नामीबिया। कालाहारी बोत्सवाना, ठीक है, कालाहारी बोत्सवाना। ग्रेट सैंडी तनामी, इनके 2 बच्चे सिम्पसन गिब्सन, इनकी बच्ची ग्रेट विक्टोरिया। कारा तकला मकान चाइना। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। किरजुकुलम ये भी यहीं पे है, ठीक है। गोबी मंगोलिया। थार भारत, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखते हैं कौन सा सही है। यहाँ पर लग रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है। आटाकामा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। वह संसार का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। वह चिली में अवस्थित है। वह नाइट्रेट के प्रचुर भंडार में। तो आटाकामा ये बताइए कौन सा आपका इसमें सही नहीं है। तो ये करा अब देखिए यहाँ आटाकामा दिख रहा है, ये देखिए आटाकामा है, चिली यहाँ पे है। अब देखिए चिली यहाँ से पूरा यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ पूरा आ जाता है चिली, ठीक है। पूछे कोई उत्तर से दक्षिण तक सबसे मतलब उत्तर सबसे विस्तृत देश कौन सा है, तो चिली है सबसे पूरे वर्ल्ड में उत्तर से दक्षिण तक सबसे विस्तृत देश है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है चिली दक्षिण में, यहाँ पे आपको देखा क्या कर रहा है, यहाँ पर वह दक्षिण में चिली में स्थित है। तो ये दक्षिण चिली में, दक्षिण होता तो यहाँ हो जाता, लेकिन ये तो उत्तरी चिली में स्थित है ना। तो ये कहाँ पे है, उत्तरी चिली में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा ये उत्तरी चिली में स्थित है, ना कि दक्षिणी चिली में। कभी ये पेरू भी यहीं पे पड़ता है ना, पेरू भी इसका हो जाता है। तो पेरू नीचे कहाँ है, पेरू तो ऊपर ही होगा, पेरू में भी ये आटाकामा मरुस्थल आता है। तो ठीक है, ये दक्षिणी चिली में नहीं है, यहाँ उत्तरी में रख दीजिए, उत्तरी चिली, ठीक है। इसमें नाइट्रेट की प्रचुर मात्रा है, हाँ यहाँ नाइट्रेट बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। संसार का सबसे सूक्ष्मतम, यही क्वेश्चन यही वर्ड मतलब लाइन उठा के पूछ लिया है कई बार। संसार का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल आटाकामा। वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, हाँ सही है, वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका ही तो है ये। तो यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपका बैटरी लो हो गई थी 1 मिनट के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपका ये सही है, ठीक है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, आटाकामा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है। आटाकामा रेगिस्तान किस एशिया में है, ये दक्षिण अमेरिका में है कि उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में। तो ये दक्षिण अमेरिका में है, याद रखिएगा कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। तो आटाकामा कहाँ पे है, देखिए आटाकामा, यही आटा पानी आटा में पानी कम हो गया तो यही शुष्क हो गया, ठीक है, याद रखिएगा आटा में पानी कम हो गया शुष्क हो गया। सोनूरॉन बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका, यूएस से बोलिएगा। मोजाम्बिक, चहुचुहान, ग्रेट बेसिन, ठीक है, तकलामकान, गोबी, ठीक है, थार, काराकुम, किर्जिकुल, नामीब, कालाहारी। देखिए आपको पता चल रहा होगा ना कहाँ कौन सा है, ग्रेट सैंडी। अब ग्रेट सैंडी ब्राज़ील में पूछ लिया तो आप सोचेंगे यहाँ लगा रहे थे, तो वहाँ कहाँ होगा, गिब्सन, सिप्सन, तनामी, सिम्सन, ग्रेड, ये सब भाई बहन है सब। इनके मम्मी पापा कौन है, सैंडी, तनामी। इनके बच्चे कौन है, गिब्सन, सिप्सन। इनकी लड़की कौन है, छोटी सी बच्ची विक्टोरिया है, ठीक है। पृथ्वी पर सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है। पृथ्वी पर अगर देखा जाए सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो अभी हम बताए हैं पृथ्वी पर सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है, याद रखिएगा आटाकामा मरुस्थल पृथ्वी पर सबसे शुष्क क्षेत्र है, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। गोबी कहाँ पे है, ये मंगोलिया में, ठीक है, ये मंगोलिया में है। थार भारत में है। अरब का मरुस्थल सऊदी अरबिया में है, ठीक है, अरब का मरुस्थल सऊदी अरबिया में, थार भारत में है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया, तनामी, सिम्सन। ऐसे जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक चौचुहान भूल जाते होंगे ना, चौचुहान मत भूलिएगा। ये देखिए यहाँ लिखा गया है, सोनूरॉन यहाँ लिखा गया है, मुझे लगता है अब तो याद ही हो गया होगा आपको। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, अब देखिए शीत मरुस्थल, ये मरुस्थल आ गया। तो अभी हम क्या पहले ही जब शुरू हुआ था तभी हम बताए थे कौन सा, ये देखिए यहाँ पे कर रहे थे हम, ये देखिए पैटागोनिया, यही पैटागोनिया का पठार भी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत खनिज मात्रा, बहुत खनिज पाया जाता है। खनिज का अगर भंडार साउथ अमेरिका में कहीं है तो इसी यहीं पे पैटागोनिया के पठार में। तो पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है, कोल्ड डिजर्ट है, तो कहाँ पे पाया जाता है, पैटागोनिया, ठीक है। तो याद रखिएगा पैटागोनिया कहाँ पाया जाता है, पैटागोनिया मरुस्थल, ये आपका ये
पाया जाता है आपका साउथ अमेरिका में। तो ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय है और पैटागोनिया शीतोष्णकटिबंधीय है और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे यह है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना में स्थित है पैटागोनिया। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं मतलब कि जो भारत में पूर्वी जो हिमालय है उत्तर पूर्वी पवनों से वर्षा प्राप्त करती है। तो कौन सा सही है? तो ये आपका पहला सही है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों व्यापारिक पवन पट्टी में। तो जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है ये पश्चिमी सीमांत में ना, पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ भी पश्चिम में है। ठीक है, यहाँ भी पश्चिम में है। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, पश्चिम में है, यहाँ भी पश्चिम में है, यहाँ भी जितने हैं यहाँ भी पश्चिम में ही है सब। ठीक है, यहाँ भी देखिए पश्चिम में साइड में है। तो ये व्यापारिक पवनों की पट्टी में पाई जाती है। एकदम सही है। करा उत्तर पूर्वी हिमालय, मेघालय उघालय में वर्षा कर रहे हैं, पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अब बताइए, अरुणाचल प्रदेश से कोई हवा चलती है तो मेघालय में पहुँचे? नहीं। वो जो जैसे हमारा ये इंडिया है ये, तो ये हमारा यहाँ से जो वर्षा चलती है यहाँ होती है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से जो हवा चलती है वो मिलती है। यहाँ कह रहे हैं पूर्वी पवनों से, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो आपका सिर्फ पहला ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कितने, अगर कोई पूछे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ये किसके किसके बीच में पाए जाते हैं? तो 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में उत्तर 15 डिग्री भूमध्य रेखा जो ऐसे मान लीजिए भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य रेखा से 15 से 30 नीचे और 15 से 30 ऊपर। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कालाहारी कहाँ पे है? ये देखिए कालाहारी आपको दिख रहा होगा। ये अब कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दो देश हैं, बोत्सवाना है और आपका नामीबिया है। तो बोत्सवाना और नामीबिया, ये बोत्सवाना है और नामीबिया है। तो दो देशों में देखिए 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बोत्सवाना और नामीबिया में, तो ए बी सी, अच्छा ये सी पहले आ गया है, तो ये ए और सी, तो ये पहला और दूसरे में पाए जाते हैं। तो बोत्सवाना और नामीबिया में आपका क्या पाया जाता है? आपका कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, तो याद रखिएगा। सोनोरन कहाँ है? अमेरिका में। मोजोव अमेरिका में। ग्रेट बेसिन अमेरिका में। चूचूहान अमेरिका में। अटाकामा चिली में और पेरू में भी है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। नामीब कालाहारी नामीबिया बोत्सवाना में है। ठीक है, अब ये देखिए ये नूबियन सूडान में है। ठीक, अरबियन आपका सऊदी अरब में है। सैंडी तनामी, इनके बच्चे गिब्सन सिप्सन, बिगेरी विक्टोरिया। इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको याद हो गया होगा। याद हो गया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? बताइए कौन सा मरुस्थल ऐसी है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा दिख रहा है इसमें? बताइए। चूचूहान दिख रहा है? नहीं, ये तो नॉर्थ गोलार्ध में दिख रहा है। गोबी दिख रहा है? गोबी ये तो नॉर्थ गोलार्ध में दिख रहा है। पीसीएस में आया है आपके। अब देखिए चूचूहान हो गया, गोबी हो गया, सहारा देखते हैं। ये भी क्योंकि हमारी लाइन तो यहाँ से पास हो रही है, दक्षिण ये गैबोन से होती हुई, कांगो से होती हुई दोनों, इसके बाद युगांडा, केन्या, फिर सोमालिया से होते हुई जाती है। कालाहारी दो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछा जाता है गिब्सन सिप्सन, ये सब भी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, तो यहाँ पे सिप्सन है, तनामी है, सैंडी है, गिब्सन है। ठीक है, विक्टोरिया है। ठीक है, तो कालाहारी आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखिए फिर
अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल के निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है। तो बताइए कौन सा अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपका पहला वाला सही हो जाएगा। कैसे पहला वाला देखिए, यहाँ पे कह रहा है, दूसरा वाला कैसे गलत है देखिए, कह रहा है यह उष्ण महासागर। देखिए कनारी करंट जो आती है यहीं पे आती है ना, करानी करंट, या इधर जो हमबोल्ट करंट आता है, पेरू की धारा जाता आती है, तो क्या होती है ये यहाँ पे इसीलिए ठंडी हवा, तो यहाँ पे लगा उष्ण महासागर, ये गलत है। तो यहाँ पे जो कनारी करंट आती है इसी से लगभग सहारा मरुस्थल सहारा में कन्वर्ट हो गया, मतलब सहारा मरुस्थल में कन्वर्ट हो गया, वो भी शुष्क मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पे लग रहा कह रहा है उष्ण महासागर, कनारी एक ठंडी धारा है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। कह रहा है यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, गलत है। यह उष्ण नहीं, अफ्रीका और यूरेशियाई पूछ रहा है मरुस्थल। ठीक है, तो यूरेशियाई मतलब इस साइड में, तो ये ठंडी हवाओं के कारण हुआ है, गर्म हवाओं के कारण नहीं। गर्म हवाएं होती तो बारिश होती है, ठंडी हवाएं जब होती हैं तो जो ठंडी धाराएं होती हैं वो शुष्क होती हैं, वो मरुस्थल में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ना समझिएगा ठंडी है तो ये बारिश होगी नहीं, बारिश वारिश नहीं होती। जो ठंडी होती है मरुस्थल में कन्वर्ट, ठंडी में आप अपने ओंठों को देखेंगे बहुत फट जाता है। क्यों? क्योंकि आर्द्रता की कमी होती है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता की कमी होती है, ह्यूमिडिटी की। ठीक है, तो ये सहारा मरुस्थल। ठीक है, तो उच्च पोषण हाई प्रेशर में अवस्थित है, ये सही है। ये उष्ण महासागर धाराओं का प्रभाव नहीं, ठंडी हवाओं का। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। ये देखिए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कौन सा है? ये किसकी बात कर रहा है? वो बच्ची की बात कर रहा है, जो एक बच्ची है। जैसे पहले क्या हुआ उसमें, ग्रेट क्या हुआ, ग्रेट गिब्सन सिम्पसन बच्चे हुए ना, और सैंडी और तनामी इनके बच्चे गिब्सन सिम्पसन, इनकी विक्टोरिया मैं लिख ही देता हूँ। सैंडी हो गया, तनामी हो गया, गिब्सन हो गया, सिम्पसन हो गया, अब विक्टोरिया। ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनके गिब्सन और सिम्पसन, इसके बाद एक विक्टोरिया जो बच्ची हुई है, उसी बच्ची की बात कर रहे हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ लिया जाए तो यही है, ग्रेट लिखा गया है तो ग्रेट है ही है। तो यह ऑस्ट्रेलिया जितने भी मरुस्थल हैं, ये छोटी सी बच्ची है, लेकिन इस बच्ची का मतलब अच्छा सा वो है, यही सबसे बड़ी है, इसकी बात घर में सब मानते हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखिएगा। एक बार हम फिर देख लेते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ईस्ट और नॉर्थ में है। ठीक, बास स्ट्रेट तस्मान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के, तस्मान सी यहीं पे है। ठीक है, याद रखिएगा। डार्लिंग रिवर और मुरे रिवर यहीं पे है। पर्थ आपका इधर पड़ता है और सिडनी आपका इधर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपका आ गया कितना क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन बचे हैं। तो क्या आपका अब जितने भी आपका ये घास के मैदान होंगे वो कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो घास के मैदान भी हम उसी तरीके से कर लेंगे जिस तरीके से हम आपको मरुस्थल करवा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इधर लिखा गया है प्रेरीज। तो प्रेरीज कहाँ पर जाता है? अमेरिका में। कैसे याद करेंगे? सभी लोग अमेरिका से प्रेयर ही करते हैं। ठीक है, हमेशा, जिसे जो ये ग्रीन में होगा वो ठंडा होगा, और जो ये इस कलर को वो येलोइश टाइप थोड़ा होगा वो ठंड, मतलब जो उष्ण घास वो मैदान होते हैं वो होगा, देख लीजिएगा। तो प्रेरीज कैसे याद करेंगे? अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के पास जाके सब प्रेयर करते हैं। स्टेपी कैसे याद करेंगे? तो स्टेपी यूरोप में पड़ता है, तो यूरोप और एशिया एकदम मिले हैं, तो एक स्टेप यहाँ बढ़ाएंगे तब एशिया में आएंगे, और यूरोप में आएंगे, एक स्टेप इधर बढ़ाएंगे तो एशिया में चले जाएंगे। तो स्टेप का खेल होता है इधर।
कोई लोग स्टेप बढ़ा के इधर आ जाते हैं, कोई लोग स्टेप बढ़ा के इधर चले जाते हैं, ठीक है। तो स्टेपी यूरोप एशिया में पूछ सकता है। पुष्टाज क्या होता है? हंगरी। तो जिसको भूख लगी रही उसका हष्ट पुष्ट बनेगा? नहीं बनेगा, तो वो हंगरी हो जाता है। ये सब जानते होंगे आप। बेल्ट, ठीक है। तो बेल्ट क्या है? बेल्ट क्या है आपका? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। तो कैसे याद करेंगे? बिल्डिंग नहीं होती, बिल्डिंग जब किया जाता है, अगर इसको बिल्डिंग ना किया गया होता इस साउथ अफ्रीका जो देश है, तो क्या होता है? ये टूट के इसी समुद्र में चला जाता है, इसी समुद्र में ये समा जाता है। लेकिन इसको बिल्डिंग से जोड़ दिए गए हैं, तो बेल्ट अमेरिका। डाउन्स, अब देखिए डाउन्स गैर आर्टिजन बेसिन है। तो जब ये नदियाँ जब इधर आती हैं, यही आप इसका लॉजिक ही है, ये नदियाँ आती हैं इधर, तो ये पूरा जो एरिया होता है ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ पे नदी ढेर सारी, जहाँ पानी होगा वहाँ घास तो जमेगी ही। तो यहाँ पे डाउन्स ये बहुत मतलब ये पूरे जो ऑस्ट्रेलिया है सबसे डाउन एरिया है ये डाउन्स जो जहाँ पे घास पे उगती है, इसी नाम पे घास ही उग जाती है, ठीक है। ये डाउन्स बहुत मतलब सबसे मतलब अगर नीचे एरिया देखें तो यही है, इधर सब ऊंचे एरिया है। तो एक जैसे थाली ले लीजिए, उसके अंदर थाली के अंदर एक डाउन होता है ना अंदर जाने पर, वैसी थाली प्लेट टाइप लीजिएगा, प्लेट टाइप उसमें डाउन होता है अंदर, तो यही होता है ये डाउन्स, इसलिए इसका नाम डाउन्स पड़ गया, डाउन घास का मैदान, ठीक है। अब कंटाबेरी कहाँ पे है? ये अमेरिका आपका न्यूजीलैंड में है कंटाबेरी। अब देखिए, अब ये आप सवाना कहाँ पे है? तो सवाना देख लीजिए, सवाना यहाँ पे है, तो सवाना आपका यहाँ पे है सवाना। अब सोच, ठीक है, सवाना आप कहाँ पे याद रखेंगे? अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में सवाना याद करेंगे। साउथ अफ्रीका में बेल्ट से याद करेंगे, ये बिल्डिंग के जुड़ा है, नहीं तो समुद्र में बह जाता। अब देखिए ये लानोज, तो लानोज कहाँ याद करेंगे? लानोज आपको ये वेनेजुला में ये सब याद करेंगे लानोज, ठीक है। अब ब्राज़ील में, अब देखिए ब्राज़ील में, और ये पंपास कहाँ पे? ये अर्जेंटीना में। तो पंपास कहाँ पे याद करेंगे? अर्जेंटीना में मेनली पाया जाता है। अब सोचेंगे सवाना यहाँ भी है, सवाना भारत में भी है। अब देखिए घास के मैदान है, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी ये उग सकते हैं, लेकिन मेनली जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ पूछा जाता है कि यहाँ कौन सा घास का मैदान होता है, ठीक है, तो वो देखा जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन, अब जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेपी हम कहाँ रहे थे? रूस से यूरोप में, मतलब एशिया से यूरोप में, तो इसका कौन सा हो जाएगा? रूस। प्रेयरी, हम प्रेयर किससे करते हैं? अमेरिका से ही करते हैं, क्योंकि इसके पास पैसा ज़्यादा है। बेल्ट्स क्या होता है? तो बेल्ट्स क्या मतलब बिल्डिंग किया गया है, नहीं तो वो दक्षिण अफ्रीका नीचे अपना सड़क के चला जाता है समुद्र में। तो ये देखिए डाउन्स कहाँ है? तो डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा डाउन्स है एक जगह पूरा, ठीक है। तो आप इसमें ए का तीसरा यही हो गया, ठीक है। चलिए हम यहाँ देखते हैं, अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएगा, एक बार हम बता दीजिए, अभी हम पूरा रिवीजन करवा देंगे। प्रेयर किससे कहते हैं? अमेरिका से। पंपास पंपास किससे है? तो पंपास कहाँ पे है? ये देखिए पंपास यहाँ पे है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है पंपास। तो ये देखिए ये सही दक्षिण अमेरिका में है, तो पंपास ये दक्षिण अमेरिका में ही ना पंपास। तो वो तो चाहे अर्जेंटीना में चाहे जहाँ हो, लेकिन है तो दक्षिण अफ्रीका में ही, अमेरिका में ही, तो ये भी सही है। स्टेपी ये यूरोप में है या रूस में पूछा जाए तो कुछ भी, क्योंकि स्टेप पार करके इधर यूरोप जाते, स्टेप पार करके एशिया आते हैं, तो ये भी सही है। बिल्डिंग किसको किया गया था? बिल्डिंग अफ्रीका को किया गया था, क्योंकि अफ्रीका छोटा सा ऐसे जुड़ा है वहाँ पे, तो उसे बिल्डिंग किया गया था अफ्रीका। नहीं तो बेल्ट और डाउन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे भी ट्रिक बता दिया नहीं कंफ्यूज होंगे, तो यही आपका गलत है, ठीक है, याद रखिएगा यही आपका गलत है। बेल्ट कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, यही आपका, ये बेल्ट अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका लिख दीजिए, नहीं तो अफ्रीका लिखिए, साउथ अफ्रीका में बेल्ट, ठीक है। चलते हैं एक बार देख लेते हैं। स्टेपी यहाँ दिख रहा है, प्रेरीज यहाँ दिख रहा है, लानोज यहाँ दिख रहा है, पंपास यहाँ दिख रहा है, सवाना इधर दिख रहा है अफ्रीका में, बेल्ट्स नीचे दिख रहा है, डाउन्स यहाँ दिख रहा है, ये बिल्डिंग किया गया नहीं तो टूट जाता, डाउन्स ये पूरा ये डाउन्स एरिया है बीच का, ठीक है,
कैंटरबरी न्यूजीलैंड में दिख रहा है। और देखिए मंचूरियन ग्रासलैंड, तो ये चाइना में चला जाता है। मंचूरियन कहाँ खाते हैं, जो मंचूरियन बनता है ना इसी से आया है। मंचूरियन ग्रासलैंड, तो ये चाइना में जाता है। पुछताछ कहाँ जाता है, हंगरी में जाता है। पुछताछ बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें लानोज बताइए, तो लानोज कहाँ बताएंगे आप, दक्षिणी अमेरिका में बताएंगे। हाँ ये दक्षिणी अमेरिका है। देखिए सिंपल पूछा, देश भी नहीं पूछा है, ठीक है। तो लानोज कहाँ बताएंगे आप, दक्षिण अमेरिका में। तो लानोज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। स्टेपी कहाँ पे, यूरोप में, क्योंकि यूरोप एशिया से हम इंटर कर देते हैं स्टेप को। प्रेयरी प्रेयर करते हैं किससे, अमेरिका से प्रेयर करते हैं, प्लीज़ हमको कुछ दे दो। बेल्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ठीक है। तो बेल्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो ये देखिए कितना सिंपल आ गया, हर चीज़ सिंपल तरीका। अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा जोड़ा सही है, तो बताइए कौन सा जोड़ा इसमें सही है। तो एक ही जोड़ा हो सकता है, मुझे लगता है एक ही जोड़ा आपका सही होगा। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही है, तो वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा जोड़ा इसमें सही है। तो देखिए अर्जेंटीना पंपास, देखिए पंपास, ये देखिए पंपास दिखाते हैं, ये पूरा अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है, ठीक है। तो अर्जेंटीना ये पूरा जितना दिख रहा है ये अर्जेंटीना है, पंपास इधर ही है। तो देखिए पंपास आपका सही हो जाएगा, अर्जेंटीना पंपास, यही आपका सही हो जाए, ठीक है। वेनेजुला, तो वेनेजुला में लानोस है, तो वेनेजुला ये है ना, लानोस है, तो ये लानोज, वेनेजुला में लानोज है। आप कहाँ क्या कर रहे हैं, सावाना कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेयरी है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सवाना सर्वाधिक विस्तार है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो बताइए। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे, तो आपको कहाँ दिख रहा है। अब देखिए सवाना तो यहाँ भी है, सवाना यहाँ भी है, भारत में भी कई सवाना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, ये वाला देखिए कहाँ है, सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है, ठीक है। यहाँ देखिए सवाना का सबसे अधिक विस्तार यही दिख रहा है ना, सबसे ज़्यादा इस विस्तार इसी का दिख रहा है। तो सवाना का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, अफ्रीका में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे यही निवेदन है बस। मैं आपके लिए पूरा वीडियो हर सब्जेक्ट का लाऊंगा, आपका ये पूर्वावलोकन, ठीक है। जितना भी पूर्वावलोकन का हम मेथड ही चेंज कर देंगे पढ़ने का। हमेशा आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लेते होंगे, इसके बाद नीचे डिस्कशन वाला जितना होता है उसको तो मुँह से ही बता देता हूँ, और जितना ये अलग चीज़ होता है उसको मैं अब उसको इससे डिनोट करके बता देता हूँ वर्ड मैप में, ठीक है। तो इतना सही से पूरे यूट्यूब में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, या यूट्यूब एक बार आप सर्च करके देख लीजिए पूर्वावलोकन को कौन इससे पढ़ा रहा, मैप से कोई नहीं पढ़ाएगा। तो ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो सवाना का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, अफ्रीका में है, याद रखिएगा। सवाना किस प्रकार का घास का मैदान है, ट्रॉपिकल घास का मैदान है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है किस प्रकार का घास का मैदान है। एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा कौन ट्रॉपिकल है कौन वो, तो सवाना ही आपका ट्रॉपिकल दिख रहा है, और एक लानोज है, यही दोनों ट्रॉपिकल है, और सब टेम्परेट कर दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। यहाँ देखिए दो ही ट्रॉपिकल कौन दिख रहा है, लानोज दिख रहा है और सवाना दिख रहा है, और सब क्या है, टेम्परेट है, ठीक है। चलिए अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि हम दक्षिण अमेरिका के में मध्यम अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, कह रहा है जो दक्षिण अमेरिका है इसको, तो इसमें जो मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पंपास कहा जाता है, याद रखिएगा पंपास। पेरी तो ये यूएसए में आ जाता है, बेल्ट तो साउथ अफ्रीका में आ जाता है, स्टेपी तो यूरोप में आ जाता है, ठीक है। तो ये यूरोप में आ जाता है, ठीक है। तो ये पंपास है, याद रखिएगा पंपास, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। इसको पीडीएफ को भी हम दे देंगे, जाके आप वहाँ से डाउनलोड करिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष घास का मैदान क्या कहलाता है, प्रेरी इसको यूएसए में बोला जाता है, स्टेपी यूरोप में बोला जाता है, ठीक है, यूरोप में
ठीक है। अभी इसको क्या दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष घास का मैदान पम्पास ही बोला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, पम्पास, ठीक है। चलिए देखिए, प्रेरी यहाँ पे है, लानोज यहाँ पे है, ब्रेंजुलिया में, पम्पास है, बिल्ड्स है, स्टेपी है, डाउन्स है, ठीक है। ऐसे सब है। मंचूरियन ग्रासलैंड है, चाइना और ये मंगोलिया में पड़ जाता है। देखिए चाइना मंगोलिया में मंचूरियन, ठीक है। हाँ देखिए ये वाला, अर्जेंटीना में खेती के लिए पम्पास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पम्पास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु फसल और घास उगाने के लिए उपयोगी है। जिसमें आपका कौन सा सही होगा, बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें दोनों सही है, ठीक है, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका सही होगा। पम्पास अर्जेंटीना में है, प्रेरी यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्टेपी यहाँ पे है, पुस्टाज हंगरी यहाँ पे है, पुस्टाज सवाना यहाँ है, बेल्ट्स यहाँ पे है, डाउन्स यहाँ है, पम्पास है, ठीक है। और कौन सा ट्रॉपिकल है, दो ही ट्रॉपिकल है, एक सवाना है एक लानोज है। लानोज कहाँ है, वेनेजुला में, ठीक है। और सवाना कहाँ है, तो कि एक जगह तो है नहीं, ये सब जगह है, ठीक है, अफ्रीका के, तो अफ्रीका ही बोल दिया जाता है इसको। अब बताइए डाउन्स कहाँ जाएगा, सुमेलित नहीं है। ये देखिए इसमें पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय, ये ना, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन मानूंगा, ठीक है। इसमें कौन सा आपका सही है, कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए स्टेपी क्या रहा, स्टेपी, तो स्टेपी शीत है ना, तो टेम्परेट लिखा है, टेम्परेट मतलब शीत, स्टेपी शीत लिख रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका स्टेपी शीत है, तो ये तो आपका सही है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय है, तो ठीक है, सेल्वा आपका उष्णकटिबंधीय ये भी है। टैगा, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय है, तो टैगा मतलब जो ये सब होते हैं जो एकदम पहाड़ों पे होते हैं वही सब, ठीक है। और ये डाउन्स, तो डाउन्स क्या है आपका उष्णकटिबंधीय दिया गया है। तो डाउन्स देखते हैं क्या है, डाउन्स देखिए शीतकटिबंधीय दिया गया है, डाउन्स शीतकटिबंधीय, ठीक है। तो डाउन्स आपका शीतकटिबंधीय है, ठीक है। तो इसमें देखिए सेल्वा नहीं सेल्वास है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल है, तो ये कहाँ पाया जाता है, सेल्वास यहाँ पाया जाता है ब्राज़ील के बेसिन में, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रॉपिकल होता है। अगर यहाँ पे सेल्वास लिखा होता है, सवाना ना होता, सेल्वास होता ज़्यादा सही होता है। यहाँ सेल्वास ब्राज़ील के बेसिन में, अमेजन बेसिन में जो होता है वहीं सेल्वास पाया जाता है, ठीक है। नहीं तो आप सोचेंगे सेल्वा क्या होता है। तो सेल्वा भी आपका उष्णकटिबंधीय है, ठीक है। टैगा भी शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। तो यहाँ से अगर सेल्वास में लिख देता हूँ, इसमें नहीं दिखा था, सेल्वास उष्णकटिबंधीय है, अमेजन बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए सेल्वास, ये देखिए लानोज का, पहले देखिए कंपोज, कंपोज कहाँ पाया जाता है, उत्तरी ब्राज़ील में, तो उत्तरी ब्राज़ील में नहीं, कंपोज आपका दक्षिणी ब्राज़ील में पाया, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाया जाता है, तो ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्वी यहाँ पे पाया जाता है, याद रखिएगा, ये टफ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, तो दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका कैंपॉस, तो कैंपॉस। लानोज कहाँ पाया जाएगा, तो लानोज आपका वेनेजुला, तो यही आपका सही है। तो लानोज, ये वाला क्वेश्चन तो आप सही कर लेंगे, लेकिन ये सब जो है ये इसमें कन्फ्यूज होंगे। पम्पास चिली में पाया जाता नहीं, अर्जेंटीना में पाया जाता, आप कितनी बार बताए हैं। सेल्वास कहाँ पाया जाता है, दक्षिण ब्राज़ील में नहीं पाया जाता है सेल्वास, ठीक है। तो सेल्वास कहाँ पाया जाता है, अमेजन बेसिन में, तो अमेजन बेसिन ये है ना इधर ना, तो पूरा, तो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। तो याद रखते हैं अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन, तो ये कहाँ पाया जाता है सेल्वास, अमेजन बेसिन में। पम्पास अर्जेंटीना, ठीक है, लिख देता हूँ, ठीक है। और कैंपोस, कैंपस कहाँ पाया जाता है, ये दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, तो याद रखिएगा ये दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, ठीक है, समझ जाइएगा, ठीक है। तो लानोज
वेनेजुला। ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, आप तो कर ही लेंगे सब कुछ, लेकिन अगर इस सब में आ जाता तो थोड़ा सा। तो सिलवास अमेजन बेसिन में पाया जाता है, याद रखिएगा, 2 बार क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो स्टेपी, प्रेरीज, लानोज, सवाना, बेल्ट्स, पम्पास, डाउन्स। शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। कौन सा पीले से नहीं दिखाया गया है? तो सवाना ही तो नहीं दिखाया गया है, और सब तो दिखाया गया है ना। सवाना ही तो कह रहा है कि ये मतलब ये वो शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो जो शीतोष्ण नहीं है तो शीतोष्ण पंपास है। हाँ, पंपास, ये देखिए शीतोष्ण है। बेल्ट है, हाँ हरा से दिखाया गया है। डाउन्स है, हाँ दिखाया गया है। सवाना देखिए किस रंग से दिखाया गया है, ये देखिए, अब तीनों देखिए, शीतोष्ण शीतोष्ण शीतोष्ण, सवाना शीतोष्ण नहीं, उपोष्ण घास का मैदान है सवाना। तो याद रखिए सवाना इसमें सही है। ये आपका शीतोष्ण है, शीतोष्ण, ये भी वही है, ये भी वही है। ठीक है, याद रखिए। किस देश में पंपास के घास के मैदान है? तो पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ये देखिए सवाना कहाँ? अमेजन बेसिन में सवाना है। तो पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में किसमें पंपास का घास है? तो पंपास का घास अर्जेंटीना में। देखिए कितनी बार पूछा गया है, पंपास अर्जेंटीना में। ठीक है, कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया मतलब कौन सा? अब यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं। तो हम कह रहे थे स्टेप है, एक स्टेप इधर जाइए, एक स्टेप इधर जाइए। इधर जाएंगे तो यूरोप में आ जाएंगे, इधर जाएंगे तो रूस में आ जाएंगे, मतलब अब एशिया में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डाउन्स है तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट्स है तो साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, प्रेरी है तो ये यूएसए में है। ये क्या है आपका? स्टेपी। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बस मुझे लगता है क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये 48, 55, अच्छा ये अभी है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सवाना की बृहस्पति बिखरे हुए छोटे घास के मैदान हैं, किंतु विस्तृत क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं है। ऐसे क्षेत्र वन विकास समानता एक या एकाधिक कुछ परिस्थितियों में संयोजन के द्वारा नियंत्रित होते। ऐसी परिस्थितियाँ कौन सी हैं? मतलब इसमें कह रहा है कि जो सवाना का घास का मैदान है, ठीक है, तो उसमें जो है तो घास ढेर सारे, लेकिन बड़े वृक्ष नहीं है। उसका कारण क्या है कि जो बड़े वृक्ष नहीं है उसका कारण क्या हो सकता है? अब देखिए उसका कारण एक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। जो गर्मी पड़ेगी तो आग लग जाएगी, वृक्ष जो होते हैं वो जल जाते हैं। तो बड़े वृक्ष नहीं, घासी से उगते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी उग जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है? अग्नि है, एकदम सही है। इसमें कट गया होगा, दिख नहीं रहा होगा। देखिए अग्नि, ये पहला वाला, दूसरा वाला सही है। अब क्या कहते हैं, दूसरा क्या कर रहा है? तीसरा, चरने वाले त्रिभक्षी। हाँ, कुछ जैसे जानवर होते हैं, बहुत इसमें जानवर यहाँ अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ये छोटे वृक्ष होते हैं, उनको चर लेते हैं, फिर उनको बड़े हो ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये भी है, हर्बीवोरस जिसको बोला जाता है। मौसमी वर्षा होता है। ठीक है, तो ये वर्षा पे भी, तो कई वृक्षों वर्षा पे भी निर्भर करते हैं। तो ये भी है। मृदा के गुण नहीं कह सकते। दीमक नहीं, दीमक क्या करेगा, कितना रोक देगा वृक्ष होने से। ठीक है, तो यहाँ का रहा है जो सवाना में है छोटे घास के मैदान है, छोटे वृक्ष हैं, बड़े वृक्ष नहीं हो पाए गए हैं। ठीक है, तो वही है किसके कारण? अग्नि के कारण, चढ़ने वाले वृक्ष मतलब चढ़ने वाले प्राणी के कारण, मौसमी की वर्षा के कारण। तो 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। यही 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रेरी, लानोस वेनेजुला में, पंपास, यहाँ सवाना है, ये सवाना नहीं है, वो सेल्वास है अमेजन बेसिस में। वेल्ड यहाँ पे है, सवाना यहाँ पे है। पुस्टाज है हंगरी में, स्टेपी यूरोप और एशिया में है। डाउन्स यहाँ पे है, मंचूरियन यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, पूरा जितना भी आपके घटना चक्र में दिया है सब कुछ आज खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे
बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए, बड़े शिकारों की भूमि किसको कहा जाता है? तो यही होता है ना, सवाना। सवाना में अभी डिस्कवरी चैनल आप देखिए, वहाँ पे देखेंगे बड़े बड़े शिकारी। डिस्कवरी उठाएंगे, अगर ओपन करेंगे आप चैनल, कभी कभी डिस्कवरी ये सब देखना चाहिए, तो वहाँ पे दिखते हैं बहुत बड़े बड़े शिकारी। यही जंगल, जो अफ्रीका के जंगल होते हैं, यहीं पे होते हैं। तो वो क्या है, उष्णकटिबंधीय जो सवाना क्षेत्र। अगर सवाना आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से आंसर दे देंगे। मानसून प्रदेश, अपने यहाँ मानसून प्रदेश से कहाँ बड़े जानवर रहते हैं? ठीक है, बड़े जानवर रहेंगे तो हम सब घर छोड़ के भाग जाएंगे कहीं दूसरी जगह। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कुछ सूचियों में दिए गए कुछ अब देखिए ये सब। अब देखिए पुष्टाज, पुष्टाज जब हंगरी भूख लगेगी, सॉरी पुष्टाज ये हंगरी जब भूख लगेगी। अब देखिए बेल्ट कहाँ पे है, तो बिल्डिंग कहाँ गया, दक्षिण अफ्रीका, नहीं तो बह जाता है। डाउन्स कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास अर्जेंटीना में है। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में। चलिए बस हो गया, अब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका एंड हो गया। तो इतना ही क्वेश्चन अब में था। ठीक है, तो लगभग 1 घंटे 26 मिनट हो गए हैं। आप अगर इतने अच्छे से हमने पूरा करवा दिया है, अगर आपको ज़्यादा लगेगा तो इसको स्पीड में करके देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपका ये घास का मैदान, आपका ये मरुस्थल पूरा ख़त्म हो गया विथ मैप के साथ। सब आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस यही चाहिए, ना कोई पेड ना कुछ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।